अब तक हमने क्या किया, मैटर की स्टेट्स जो हैं वो चेंज की, हमने मैटर की स्टेट्स को चेंज किया, ठीक है। अब एक टर्म आती है एवोपरेशन। वेपराइजेशन तो सुना है, एवोपरेशन हम बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन फेज बहुत ज़्यादा करते हैं। कैसे? एवोपरेशन, जो हमारा पॉट वाटर है, मटके का पानी है, ठंडा होता है। क्यों? एवोपरेशन के कारण। गर्मियों में हम स्वेटिंग होती है हमें, और स्वेटिंग के बाद हमें ठंडक फील होती है, ध्यान रखना, कभी नोटिस किया हो तो। किस वजह से? एवोपरेशन की वजह से। तो एवोपरेशन है क्या भाई? वेपराइजेशन क्या था? अगर हम किसी भी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं और वो बॉयल होके किस में कन्वर्ट हो गया, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, उसका टेम्परेचर हमने बढ़ाया और वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया आफ्टर रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट मैंने नहीं बताया। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, दो पॉइंट्स यहाँ पर रह गए थे, ध्यान से सुनो। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, किसी भी लिक्विड को, ठीक है, मान लिया वाटर है तुम्हारा किसी भी सब कंटेनर के अंदर, उसको तुमने हीट किया, ठीक है, वाटर है इसके अंदर, हमने इसको हीट किया, ये बॉयल हुआ, और जिस टेम्परेचर पे ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, जिस टेम्परेचर पे ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये गैसियस फेज में कन्वर्ट होना, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर जब कोई भी सब्सटेंस, when a substance just start to melt, just start to melt, ये एक्यूरेट डेफिनेशन है इसकी, ध्यान रखना। कंप्लीटली मेल्ट होगा ये नहीं होगा, ये हम नहीं, वो टेम्परेचर मेजर नहीं करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड, सब्सटेंस की जगह सॉलिड ज़्यादा बेटर रहेगा, जिस पे कोई भी सॉलिड जस्ट स्टार्ट टू मेल्ट, मेल्ट होना स्टार्ट होता है, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आइस जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 273.10 समथिंग, आई थिंक पॉइंट समथिंग है इसका टेम्परेचर, 0.15 है या पॉइंट कुछ है, मतलब 273 क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। सो उससे जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर पे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। अगर इससे 273 से अगर टेम्परेचर हम थोड़ा सा ही बढ़ा देंगे ना, तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो उस टेम्परेचर को इसका हम बोलेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट। सो द टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस या फिर ए सॉलिड जस्ट स्टार्ट टू मेल्ट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। सो हम थे एवेपोरेशन पे। सो एवेपोरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर्स इवन बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़े ये ज़रूरी नहीं है। फर्श पे पानी बिखरा होता है, ठीक है, कितना टेम्परेचर बढ़ाते हो? उड़ जाता है। कितना बढ़ाते हो? उस टेम्परेचर, अगर पानी को उबालना हो वेपराइजेशन फॉर्म में 100 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट चाहिएगा उसे, लेकिन फ्लोर वाटर जो है वो 100 डिग्री तो नहीं पहुंचता होगा। अगर 100 डिग्री पहुंचा तो हम भी साथ के साथ उबल जाते, ठीक है। गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है वाटर, यहाँ से फ्लोर वाटर, तो यहाँ से इसका बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं आया होगा, ठीक है। सो एवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग
a liquid into vapor form even below its melting point, even below its boiling point, below its boiling point. बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने से बहुत पहले किसी भी लिक्विड का वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड एवोपरेशन. एग्जाम्पल है, पॉट वाटर ठंडा होता है. क्यों? क्योंकि पानी जो बाहर निकल गया ना, देख मिट्टी का बर्तन है तो वो मिट्टी का बर्तन भी कुछ पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, गीला होता है बाहर से. और बाहर जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जो ये मेरा पॉट है, ठीक है, मटका कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये जो हमारा मटका है, तो इसकी आउटर सरफेस भी गीला हो गया पानी के कारण, एब्जॉर्ब कर लिया इसने पानी, अंदर से गीला हो गया. ठीक है, गीला हो गया. अब बाहर जो एयर है या फिर टेम्परेचर भी है, कुछ एयर इससे पास होती चली जाएगी. ठीक है, और ये जो पानी था वो एवोपरेट होता रहेगा, जिसके कारण इसका सरफेस जो है वो ठंडा होता रहेगा. और इसी के कारण हमारा जो पॉट वाटर है वो ठंडा होता है. स्वेटिंग, हमारी बॉडी जो है स्वेटिंग क्यों होती है? पानी क्यों रिलीज़ करती है? पसीना क्यों रिलीज़ करती है? हमारी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए, हमारी बॉडी को ठंडा रखने के लिए गर्मियों के में. सर्दियों में स्वेटिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी ऑलरेडी गर्म होती है, सॉरी ठंडी होती है. तो स्वेटिंग क्यों करती है? जैसे हमारे पसीने आएंगे, पसीना आया, बाहर जो हवा है, हवा चल रही है, वो पसीना क्या है? एवोपरेट होगा, और जिसके कारण हमारी जो स्किन है, हमारी बॉडी है, क्या है, वो कूल हो जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी, हमें ठंडक महसूस होगी. ठीक है, सो स्वेटिंग इज़ एन एग्जाम्पल. स्वेटिंग के कारण जो ठंडापन महसूस होता है, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एवोपरेशन. पॉट वाटर का ठंडा होना इज ऑल्सो कॉल्ड एन एग्जाम्पल ऑफ एवोपरेशन. ठीक है, अब गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स ही क्यों पहनते हो? कॉटन क्लॉथ्स पहनना प्रेफर करते हैं, क्यों? जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, जो हमारे स्वेट हैं, पसीना है, या फिर जो हमारा वाटर मॉइस्चर निकली है हमारी बॉडी के अंदर से, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और इजीली एवोपरेट होने में उसको हेल्प करती है. इसीलिए हम कॉटन क्लॉथ्स जो है वो प्रेफर करते हैं इन समर. ठीक है, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन. एवोपरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं? किन किन कारणों से एवोपरेशन जल्दी होगा या किन कारणों से एवोपरेशन स्लो होगा? टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा हमारा जो पानी है वो ज़्यादा जल्दी उड़ेगा, एवोपरेट होगा, हमारा जो लिक्विड है वो जल्दी एवोपरेट होगा. ठीक है, सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर